जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे 2011 में 10th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन नंबर है 10। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। एक त्रिभुज के कोण एपी की फॉर्म में हैं। द लीस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़े कोण का आधा है। ठीक है, द लीस्ट बीइंग हाफ, सबसे जो छोटा है वो बड़े कोण का आधा है। फाइंड दी एंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि क्वेश्चन जो है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि एपी का मतलब समांतर श्रेणी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि 3 कोण बताइए तो ट्रायंगल के, तो तीनों कोणों का जोड़। तो पहले तो हम मान लेंगे, क्योंकि हमें कोणों की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, तो माना कोण है a-d पहला, a दूसरा और a+d तीसरा। जब भी हमें त्रिभुज के तीनों कोण पूछे जाएं तो हमें इसी तरह से वैल्यूज़ को मानना है। हम यदि इस तरह से वैल्यूज़ को मानेंगे, हम इस तरह भी वैल्यूज़ को मान सकते थे, a+d a+2d, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। लेकिन इस तरह मानने से हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती। इस तरह से जब भी हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का बारे में पूछा जाए तो हमें ये वैल्यूज़ नहीं माननी है, हमें इसी तरह से वैल्यूज़ को मानना है, ताकि हमारा जो सम है वो ईजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, पहला हमने माना a-d, दूसरा a, तीसरा a+d। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ओके, तो देखिए यहाँ पर d से d कैंसिल, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारे पास क्या बचा, 1a, 2a, 3a। 3a बराबर 180, क्योंकि यहाँ पर 180 था। ओके, अब ये दोनों गुणा हो रहे हैं, इस तरफ आके 3 भाग हो जाएगा, तो 3 से 180 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। 3 एकम 3, 3 छिक 18, तो a बराबर आ गया 60। इसका मतलब ये हमारा दूसरा कोण आ गया। ठीक है, अभी पहला और तीसरा बाकी है, तो आगे देखते हैं। अब गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, वो कंडीशन है कि पहला कोण यानी कि सबसे छोटा कोण सबसे बड़े का आधा है। तो आधा का मतलब क्या है, बटे कर देंगे 2। कहा गया है कि सबसे छोटा कोण सबसे बड़े का आधा है, इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया 1/2। ओके, अब इस 2 से इनकी तिरछी गुणा, 2 एकम 2a, 2 एकम 2d, और यहाँ पर रह गया a+d। अब d वाले एक तरफ और a वाले एक तरफ, ये +a है, इस तरफ आएगा तो -a, ये -2d है, इस तरफ जाएगा तो +2d। ओके, तो 2a में से 1a माइनस हुआ तो a 2d और 1d हो गया 3d। ओके, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखिए ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। पहले हमारी a की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो d हो जाएगा a/3, ये 3 इस तरफ चला जाएगा, यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा भाग, तो d बराबर हो गया a/3। ये देखिए, d बराबर a/3। अब a की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 60। ठीक है, तो a की जगह रख दिया 60। अब 3 से इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 20, यानी कि d आ गया 20। तो a आ गया 60 और d आ गया 20। तो अब हम जो हमने वैल्यूज़ मानी थी उसकी तरफ चलते हैं। हमने पहला कोण माना था a-d, तो a आ गया हमारा 60 और d आ गया 20, तो 60 - 20 40। दूसरा हमने माना था a, तो a की वैल्यू आई है 60। ओके, और तीसरा हमने माना था a+d, यानी कि a की जगह 60 और d की जगह 20, तो 60 और 20 हो गए 80। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि पहला कोण सबसे लास्ट कोण का आधा होना चाहिए। तो देखिए, हो गया आधा, ये है 40 और ये है 80, तो 80 का आधा 40। इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।